हेलो। हम्म। मुकेश गुप्ता जी बोल रहे हैं तो सिया पंचायत का डीलर साहब। जी भ्रष्टाचार विरोधी मंच से बोल रहा हूँ, बबलू राजपूत। जी जी। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो है वहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ आप हैं, एमओ साहब हैं, तमाम लोग हैं। क्या मामला है जी सर, डीलर साहब? मामला तो उसमें पूरा स्पष्ट दिखाई दिए हुआ है क्या मामला है। तो उसमें बताया जा रहा है कि आप एक कागधारी को धो दिए हैं पकड़ के, कस के। ऐसा हो सकता है? उस मूवमेंट में कौन जाएगा धोने? हाँ। उस मूवमेंट में कोई जाएगा धोने? नहीं, मैंने धोने के बाद ही मूवमेंट बिगड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका एमओ साहब भी इस चीज को कह रहे हैं कि डीलर जो है आम आदमी को मारा है, पीटा है। देखिए देखिए, बात वहाँ नहीं है, ठीक है। जी। हम बात देखिए यहाँ डीलर ये साहब, मुकेश गुप्ता जी। सुने ना, हम बता रहे हैं। जी। बात यहाँ ये है कि हमारे यहाँ महीना में 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार जो है ना, इस तरह से करके जांच जांच में चले आते हैं एमओ साहब, बात समझे? क्या करते हैं एमओ साहब? जांच में चले आते हैं। अच्छा, जांच में चले जाते हैं। हाँ। हाँ, हमारी और इस- आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए जो भी बोलिएगा सत्य हाँ बोलिएगा। हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक है। तो फिर इसके बाद में एसडीएम साहब को मालूम पड़ा जी। कि ऐसी सी बात है, तो एसडीएम साहब खुद जांच में आ गए, परसों परसों तरसों आ गए जांच में। अच्छा जी। ठीक है ना। जांच उस करके चले गए। जी। क्योंकि अब ऑनलाइन जांच होता है, जी। तो वहाँ जांच उस के चले गए। जी। तो उसके बाद में जो है ना, बोले कि यानी कि जो भी देखे रिटर्न पंजी पर देखे कि जो है ना, ये महीना में 4 बार जो है ना जांच हुआ है। जी। बात सुनो ना। जी। तो हम बोले कि सही सी बात है, तो बोले कि ठीक है, आप लिख के दीजिए और उनके खिलाफ आवेदन दीजिए एमओ साहब के बारे में। ये बोला। एजीएम साहब बोले कि आवेदन दीजिए ठीक है। एमओ साहब के बारे में। ठीक है। यानी कि बार बार जो है ना प्रताड़ित करता है, ये करता है, वो करता है, ठीक जी। ना। जी। तो हमने आवेदन जो है ना एसडीएम साहब को लिख करके दिया, ठीक ना। ठीक है। जो कल के डेट में आवेदन दिया, जी। इसी में एक जो है ना अनिश नाम का जो ग्रामीण ग्रामीण है, जी। वो क्या किया कि जो है उनको, यानी कि वो एमओ के साथ रहता ही है, जी। ठीक है ना। जी। तो पहले उसका भी डीलर ही था, जी। यानी उनका दादा था डीलर, तो जो है ना वो डीलर वही चलाता था। ठीक है। तो वो तो डेथ कर गया। हाँ। ये जो उनका एक्सपायर हो गया, तो वो टैग मानी मेरे साथ में हो गया उनका डीलर ही, ठीक ना। ठीक है। ठीक है। तो इस चीज का उनको आने की ज्यादा ये है कि भाई, यानी हम नहीं बांट रहे हैं, वो बांट रहा है, बात समझे ना। अच्छा, जो पुराना डीलर है उनको दिक्कत है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है ना। तो वही जो है ना, ये अम्मू का किया कि जो है ना, उसको फोन करके बुलाया है। बोला कि जितना कार्डधारी जो है ना, जो फेब्रुआरी माह का राशन वितरण नहीं लाभुक नहीं लिया है, हाँ। उस सबको पकड़ करके लेकर के आओ यहाँ पे। हाँ। कि हम राशन वितरण करवाते हैं, हाँ। ठीक है ना। हाँ। एमओ साहब आ गए हैं, तो हम हाँ। बोले कि सर, तो राशन तो फिर गोदाम में ये नहीं है, हाँ। मशीन में तो 0 शो है। हाँ। तो बोल रहा है कि 0 शो है, चाहे कुछ हम नहीं जानते हैं। हाँ। हाँ, तो एक डीलर को हमारे प्रखंड में ही एक डीलर है परसौनी का, हम्म। उसके पास में राशन जो है ना बचा हुआ है, उसको बुलवा रहे हैं, वो राशन जो है ना निकासी कर देगा, ये लास्ट डेट है। हम्म। तब हमने बोला सर, चलिए सर ठीक है, देख लीजिए, अच्छी बात है कि जो लाभुक को जो राशन निकल जाएगा, हम्म। ठीक है ना। हम्म। इसके बारे में जो है ना, लाभुक पहुंच गया। हम्म। लाभुक से जो है ना बहुत तरह के जो है ना बातचीत होने लगा। हम्म। होते 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 हुए जो है ना मूवमेंट खराब हो गया, हम्म। ठीक है ना। हम्म। मूवमेंट खराब हो गया, उसके बाद में जो है ना पब्लिक से कहा गया कि हमको रूम में बंद कर दिया है, हमारा और हमारे पिताजी को। हम्म। बोले कि आपको नहीं निकलना है रूम में से, ठीक ना। ठीक है। तो मूवमेंट खराब हुआ। हम्म। उसके बाद जब तक प्रशासन नहीं आया है यहाँ से थाना से, हम्म। उस पर हम लोग रूम से नहीं निकले। रूम में ताला मारा हुआ था। प्रशासन को कौन बुलाया, आप बुलाए या एमओ साहब बुलाए? प्रशासन को हमने बुलाया। अच्छा, आप बुलाए। जी। अच्छा, तो एमओ साहब वहाँ पे मौजूद थे? जबकि एमओ साहब मौजूद थे। तो एमओ साहब का कहना है कि मेरे सामने ने डीलर ने एक कार्ड धारक को मारा है। वही तो बता रहा है ना। हाँ।
कार्डधारक को मारा है हाँ, तो मूवमेंट किस चीज पर आया वो नहीं पूछे हैं। तो वही बताइएगा तब ना। वही तो मूवमेंट वही ना बता रहे हैं कि वह न ही वह कार्डधारी जो है ना मेरी ईबी का आता है। कहने का मतलब हमारे है हमारे ईबी डीलर का साहब, कार्डधारी नहीं, हमारे कार्डधारी का ईबी वह आदमी नहीं है। डीलर साहब मेरे कहने का मतलब है जी कि गोदाम में राशन नहीं है, मशीन में राशन नहीं है, जी। कार्डधारी को मिलवे नहीं किया तो ये क्या हुआ राशन? कार्डधारी को मिला, हाँ बात समझे ना। हाँ कार्डधारी को मिला, जो बच गया कार्डधारी 30-35 कार्ड जो बच गया था हाँ। वह लाभुक जो नहीं ले पाया है, इसलिए कि मार्च वाला जो ना आवंटन जो ना अभी तक मिला नहीं था। अच्छा, मार्च अगर वाला आवंटन। मार्च वाला मिलता तो जो है ना ये वाला बढ़ा जाता है। मार्च कौन? 28 का मार्च 2025? हाँ मार्च तो मार्च 2025। 2025 का आपको आवंटन फरवरी 2025 में कैसे मिलेगा डीलर साहब? ना तो आने की पहले भी जो है ना अगर घटता है ना। कहने का पिछले मतलब बार है, का मैं राशन। आपका बात समझ लिया। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो बंटवारा किए हैं, जो राशन बांटे वितरण किए हैं, कौन सा महीना किए हैं? फरवरी का किए हैं। फरवरी का किया है। तो फरवरी जी का राशन आपको तो यूनिट के हिसाब से आता है, जितने कार्डधारी हैं उतना आपको आता है, उसमें की कम भी आता है। नहीं, बात इस बार कम, इस बार जो है ना कम ही आया है, ठीक है। मैंने कम क्यों दिया? जब कम दिए तो फिर एमओ साहब दोषी हैं। एमओ साहब को तो पता है ना कि कितना वहाँ पे कितना क्विंटल राशन चाहिए। तो तो हमने तो बोला सब चीज बोल दिया, यानी कि स्पष्टीकरण में जवाब भी लिख के जो है ना सर को दे दिए। मेरा कहने का मतलब है, मुझे एक चीज क्लियर कीजिए कि जो राशन आया आपका हम्म। फरवरी माह का, वो राशन 30-35 या 50 कार्डधारी को क्यों नहीं मिला? कैसे घट गया? अब हमारा कहने का मतलब है सर, दुनिया ऑनलाइन का है, ठीक है। जी ऑनलाइन ही आप अंगूठा लगाते हैं तो आपका राशन निकासी होता है, आपका अन्यथा नहीं होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी चेक किए कि वाकई में इतना राशन मिला है, तो इतना राशन पब्लिक को मिला है कि नहीं मिला है। पब्लिक का मिलना अलग चीज है। आपके कार्डधारी जो है, आपके कार्डधारक है, हाँ। जिसका कार्ड जो है आपसे लिंक किया गया है। जैसे अब मान लीजिए आप दूसरे पंचायत में बांट दीजिए, दूसरे वार्ड में आपका जो क्षेत्र नहीं पड़ता है, तो बांटने के लिए तो कहीं भी जब फिंगरप्रिंट हो गया है तो हम भी जाएंगे तो हमको भी दे दीजिएगा। कोई कहीं से उठा सकता है अगर राशन कार्ड में आपका नाम है तो कहने का मतलब है कि आपको तो पहले अपने कार्डधारी को देखना है। और जब ये सारा चीज ऑनलाइन हो गया है तो फिर कार्डधारी के बाद दूसरे को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी के कार्डधारी है। दूसरे के ऊपर मेहरबानी भी करना गलत है। तीसरी बात है कि एमओ साहब का कहना है कि आपके एगेंस्ट में जो है रिपोर्ट तैयार करके और डीएम साहब को भेजकर आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया करवाने के लिए पहल करने के बाद कह रहे हैं एमओ साहब। ऐसे एक वायरल रिकॉर्डिंग में सुना जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब तो सर लोग के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। तो सर लोग के हाथ में है तो मतलब कहीं ना कहीं से इस चीज को आप अपनी गलती को आप मान रहे हैं। नहीं, गलती क्या मानना है। हाँ, उतना बड़ा पानी पब्लिक का मूवमेंट था, सब नहीं चीज नहीं, था, आप जो है दबा दबा कर बातों को कह रहे हैं नहीं मुकेश बात गुप्ता जी। क्या आप बोल रहे हैं सर, कि सुनिए, आप आप बोल रहे हैं बार बार अपने बातों में आप हम्म खुद घिर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम्म बार बार एमओ साहब मेरे पास जांच करने आते थे, तो फिर आपको जांच हम्म से परेशानी क्या है? वो आपका ऐसा तो नहीं है कि जांच करने आते थे किसी और उद्देश्य से आते थे। इस चीज को आप हम्म सार्वजनिक कीजिएगा तब ना पब्लिक जानेगी। अगर वो जांच करने अगर 4 बार नहीं, अगर 6 बार भी आते थे तो अच्छी बात है। जनता तो चाहती है, आम आदमी चाहता है कि जांच नहीं प्रक्रिया नहीं, टाइट एसडीएम हो जाए। साहब का कहना नहीं, एसडीएम साहब का कहना है कि हम्म, जांच जब करने आए हैं तो ऑनलाइन जांच काहे नहीं की है। ऑनलाइन। ऑनलाइन जांच करना अरे तो है तो ऑनलाइन ऑनलाइन जांच जांच में काहे वो नहीं चीज नहीं की है। ना पकड़ाएगा कि आप कहाँ हम्म कहाँ राशन बांट दिए। हम्म ऑनलाइन में मान लीजिए कि आप कार्डधारी, आपका कार्डधारी है 300 आपके दोस्तियां हम्म पंचायत का कार्डधारी है, और 300 आप चौमनपुर 250 चौमनपुर पंचायत में जाकर बांट दीजिएगा। तो ऑनलाइन में तो यही हम्म होगा कि हाँ इतना कार्डधारक को इतना राशन आवंटन हो गया, इतना वितरण हो गया, यही ना दिखाएगा जी। हम्म। हाँ, तो ये डीएम साहब को पेट में काहे कीड़ा काटने लगा, उनके पेट में काहे दर्द होने लगा? इस मामला कहीं ना कहीं से, इस मामला को आप लोग साफ माने स्पष्ट रूप से नहीं आप रख पा रहे हैं। अगर जांच कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? फिर एसडीएम साहब के पेट में क्यों जलन हो रही है? अगर उनकी जांच से आप काहे नाराज हैं, जब उनके जांच से आप संतुष्ट भी हैं, आप कह रहे हैं कि जो भी करना है उन लोगों को करना है, तो फिर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरासरी ये गलती आपकी है। देखिए
बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ ये है सर, ठीक है ना, कल SDM तक पास में जो आवेदन हमने दिया है उस बात को लेकर के जो है ना सारा कांड रचित हुआ है। यानी आप एसडीएम साहब को किस तरह का आवेदन दिया है, क्या दिक्कत था आपको जांच से? हाँ तो वो आपको आवेदन में देखा जाएगा ना कि क्या दिक्कत था नहीं था। अच्छा, तो कुल मिलाकर मतलब आवेदन में तो पूरा स्पष्टीकरण दिखाता है ना। हाँ, जैसे देखिए सूत्रों का हवाले से खबर आया है कि डीलर साहब एक ग्रामीण को, एक काटधारी को कूटे हैं, तो शायद बाद में काटधारी भी आपके ऊपर हमला किया, पता नहीं आपको मार लगा है नहीं लगा है, इस चीज को तो आप ही नहीं कह रहे हैं, तो इसको हम कैसे माने? नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी यही मिली है कि आप किसी काटधारी को मारे हैं, फिर वो काटधारी भी आपके ऊपर हमला किया है, फिर वहाँ पे एमओ साहब प्रशासन बुलाए हैं। हाँ, प्रशासन एमओ साहब ने बुलाया, प्रशासन को हमने बुलाया है। अच्छा, तो इससे तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि एमओ साहब बिल्कुल मतलब ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, वो अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं और आप ही गलत हैं। इस चीज को मैं नहीं, आप कह रहे हैं, मुकेश गुप्ता भाई आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका कहना है कि बार बार वो जांच करने आ रहे थे और इसीलिए हमने आवेदन दे दिया था। अब एमओ साहब पैसा है पूरा पंचायत का, सारे डीलर जानते हैं इस चीज को। अरे सारे जिले के साथ समस्या नहीं ना है। नहीं, हमने करने से यार, आपको करने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं। यहाँ तो यानी कि प्रखंड का जितना भी डीलर है सबको जानकारी, क्या सबको समझ में है कि हाँ एमओ साहब पैसा है नहीं है, ठीक है ना। रह गई बात की उसी वही एमओ के साथ में ऐसा कांड क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे इस चीज को आप बताइएगा ना यार, यही चीज तो आपसे ऑन कैमरा पब्लिक जानना चाहती है। अभी देखिए, अभी मैं आपको बोल भी दिया हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है और लाइव वीडियो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पब्लिक जानना चाहती है कि आप तो खुद अपना गलती खुद आप अपने से बता रहे हैं, आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। हाँ, अपना गलती क्या कबूल कर रहे हैं? तो आप बोल रहे हैं कि एमओ साहब जांच करते थे, एमओ साहब जो है बार बार जांच करते, हमने चिट्ठी दे दिया, तो ये तो कोई मैटर तो नहीं हुआ ना, ये कोई समस्या तो नहीं हुआ। आप ये भी बोल रहे हैं कि हमने उतना बांट दिया, आपने बोला कि राशन उतना कम था, ये सारा चीज तो अभी बता रहे हैं। क्या एमओ साहब आपको उतना नहीं, तो हम बता रहे हैं ना। एमओ साहब जांच में आते थे, जांच का मतलब हो गया कि भाई कुछ ना कुछ दक्षिणा लेना। अच्छा, एमओ साहब आपसे डिमांड करते थे? सुनिए ना, गाड़ी में बैठा करके आते थे, पेट्रोल पंप पर रुकवा दिए, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते थे। अच्छा, तो इस चीज को तो आप दबा रहे थे ना मुकेश बाबू? नहीं, दबा नहीं रहे, आप वो पूछ रहे थे, अभी हम बात बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं देखिए पूरा पब्लिक, पूरा बिहार की जनता सुन रही है इस बातों को। हाँ, बार बार जो है ना, हमके 10,000 दोगे तो काम होगा ना, तो नहीं होगा। बार बार प्रताड़ित करना है। तो आपका मतलब आपका मेन समस्या है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको राशन पूरा मिला है? नहीं, मान लेते डीलर क्या कमाता होगा कि जो ना बार बार जो नहीं हम लोग को जो है ना पेट भरेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है, आप जो बता रहे हैं कि राशन कम गया, तो ऐसा तो नहीं है कि उस राशन को बेचकर आप एमओ साहब को दे दिए, जो काटधारी को राशन नहीं मिला? नहीं, हम तो बोल तो रहे हैं ना। हाँ, कि मान ले यानी कि 800 कार्डधारी है, जिसमें जो है ना 750 का लाभों को जो है ना राशन मिला, ठीक है ना। हाँ, अब उसमें ही शेष हो गया राशन। अच्छा, राशन उसमें ही शेष हो गया। अच्छा, तो आपने अब तो ऑनलाइन का जब ये है, जब तक अंगूठा नहीं लगेगा तो राशन निकासी होगा नहीं किसी को भी। तब फिर अंगूठा राशन बेच लेगा कैसे डीलर? अच्छा, तो यानी कुल मिलाकर यूँ कहें तो एमओ साहब आपसे पैसा का डिमांड करते थे, और पैसा तब क्यों पैसा देते थे? आप पैसा देते? डिमांड नहीं, पैसा का डिमांड तो इतना करते थे कि जो है ना उससे प्रताड़ित हो गए हैं हम लोग। तो उसके लिए आप क्या अभी तक क्या पहल की आपने? कहाँ पहुँचा, किसका दरवाजा खटखटाया? हमने क्या 2 रुपये मांगते थे कि मुकेश थोड़ा गाड़ी का EMI जमा करना है, मुकेश थोड़ा जो है ना 10,000 भेजो, फिर बाद में ले लेना। लेने के बाद में कौन देता है? अच्छा, क्या नाम है एमओ साहब का? जुन्नू मलिक। क्या? जुन्नू मलिक। जुलू मलिक जी। जुलू मलिक जी, जुन्नू मलिक। जुनू मलिक। हाँ, जुन्नू मलिक है। अच्छा, जुनू मलिक। तो कुल मिलाकर एमओ साहब आपको टर्चर करते थे, इसका लिखित शिकायत आपने दिया है जिला अधिकारी को या अनुमंडल पदाधिकारी को? हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी को हमने लिखित में दे दिया है। हाँ, जो कल दिया था हमने। हाँ। तो बाकी आज जो वही तो सर बता रहे हैं आपको।
अच्छा, मुझे एक कि चीज समझ में नहीं हमने आती है मुकेश जी, जनता का राशन जी जनता के लिए सरकार भेजती है, तो जनता को तो बराबर मिलता नहीं है, लेकिन आपस में डीलर साहब को, एमओ साहब को आपस में झगड़ा होने अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा सर सस्पेंडिंग आप ये निलंबित होने लगते हैं। अच्छा सर आप ये बताइए हम्म। कि राशन हमारे गोदाम में रहेगा, हमारे मशीन में पोस्ट मशीन में राशन जब रहेगा, ठीक है, हाँ हाँ तो वो आप वितरण करेंगे, कुछ किसी का अंगूठा लगाएंगे तो उसका कमीशन तो हमें ना मिलेगा जी। हाँ हाँ, हाँ, मिलेगा। तो जब कमीशन मिलेगा तो फिर हम क्या नहीं वितरण करेंगे, हाँ। हम राशन रखे एक्स्ट्रा में क्या करेंगे। अच्छा मुकेश जी, कितना राशन आप लोग देते हैं? अभी ऑन कैमरा जो है पूरा पब्लिक जानना चाहती है, ईमानदारी से बताइएगा, एक यूनिट पर कितना राशन आप वितरण करते हैं? अब एक यूनिट में कितना तो पब्लिक बताइए किया है ना, हाँ। पब्लिक तो बताइए नहीं, किया है। आप एक बार आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं, आपकी आपकी ईमानदारी को मैं पूरे हम्म। इस बिहार में मैं बताना चाहता हूँ कि एक डीलर साहब हैं जो अपने मुख से ही और सत्यता को परोस रहे हैं। आप बताइए, एक यूनिट पर कितना राशन देते हैं आप ईमानदारी से? आपके यहाँ कितना वितरण होता है? जी। आपके यहाँ कितना वितरण होता है? तो हम नहीं, हम तो यही जानते हैं कि पर यूनिट 5 kg देना है। तो पर यूनिट 5 kg देना है, तो यहाँ पर यूनिट 5 kg ही जाता है, परंतु यहाँ 5 kg नहीं बल्कि 4.5 kg जाता है। अच्छा, ये आधा किलो कहाँ चला जाता है मुकेश जी? अब तो भाई हम क्या कर सकते हैं। अच्छा।